बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पेरेंट्स इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग किया जाए पढ़ाई में कि बच्चे पढ़ने लगें। क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है? हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे के पढ़ने का टाइम फिक्स करना होगा और उसका एक शेड्यूल बनाना होगा, साथ ही उसके पढ़ने की एक जगह भी बनानी होगी। आपको जिस समय बच्चे को पढ़ाना है वो टाइम फिक्स रखिए। कभी कभार कभी कोई गेस्ट आ गया, आपको कहीं जाना पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन बच्चे का समय निश्चित होना चाहिए पढ़ने का। बच्चे के शेड्यूल में आपको उसके लिए फ्री टाइम भी देना होगा, उसके खेलने का समय, उसकी हॉबीज़ का समय, ये भी आपको इंक्लूड करना होगा। अगर बच्चे को ये पता है कि उसके शेड्यूल में जो आपने घर के लिए उसका जो टाइम टेबल यानी शेड्यूल बनाया है, उसमें उसके लिए फ्री टाइम भी है, खेलने का टाइम भी है, तो वो पढ़ाई ज़रूर करेगा। ये ध्यान रखें कि पढ़ाई का टाइम पहले होना चाहिए, वरना बच्चे खेलने के बाद पढ़ने में आनाकानी करते हैं। सो पेरेंट्स, और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि बच्चे को आपको जहाँ बैठा के पढ़ाना है वो जगह भी आपको फिक्स रखनी है। कहीं भी आप लेके बच्चे को पढ़ाने मत बैठ जाइए। बच्चे का सिटिंग पोस्चर भी सही होना चाहिए और कोशिश करें कि आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर रोशनी भी आती रहे। आप जब भी बच्चे को पढ़ाएं तो छोटे छोटे गोल फिक्स करें। ये नहीं कि आपने अगर बच्चे को टेबल दी है लर्न करने को तो 2 से लेकर 4 तक टेबल लर्न करो। नो, छोटे छोटे गोल दीजिए। आप बच्चे को पहले 2 की टेबल लर्न करने को दीजिए या सिखाइए। अगर आपको लग रहा है बच्चे को तब भी प्रॉब्लम है तो आपको 2 1 2 से लेकर 2 5 10 तक पहले लर्न कराइए। उस टेबल को ब्रेक कर दीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तब भी प्रॉब्लम है तो 3 पार्ट्स में ब्रेक करिए। पार्ट्स में यानी छोटे छोटे गोल बनाकर बच्चे को पढ़ाइए या उसे लर्न करने के लिए दीजिए। जब छोटे छोटे गोल होते हैं तो बच्चा उन्हें अचीव कर लेता है और अचीव कर ले जब बच्चा तो उससे अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ करिए। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चा आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होता है और उसमें इंटरेस्ट आता है। बच्चा जहाँ भी पढ़े वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्शंस दूर रखने हैं, यानी वहाँ आसपास कोई टीवी ना चला रहा हो, कोई मोबाइल ना चला रहा हो या शोरगुल ना हो रहा हो जिससे कि बच्चे का ध्यान भटके। ऐसा भी ना हो कि आपका बच्चा बैठ के पढ़ रहा है और घर के दूसरे बच्चे उसके सामने ही खेल रहे हैं। इस तरह से बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन उससे दूर रखने हैं, यहाँ तक कि जब आप उसके पास बैठे हैं तो आप खुद भी मोबाइल ना चलाएं। हो सके तो कोई बुक लेकर आप पढ़ें और बच्चे की पढ़ाई में आप भी ध्यान दें कि बच्चा किस तरह लिख रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है। सो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको दूर रखने हैं। जितनी देर बच्चा पढ़े प्रॉपरली पढ़ाई करे। पढ़ाई के बीच बीच में बच्चों को ब्रेक ज़रूर दें। ये नहीं कि आपने लगातार 1 घंटा उसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आप बच्चे को 20 मिनट पढ़ा रहे हैं तो 20 मिनट के टाइमिंग में 15 मिनट बच्चा पढ़े और 5 मिनट ब्रेक ले। 5 मिनट के ब्रेक में आप उससे बातें कर सकते हैं या हो सके तो उसे पानी, बिस्किट या खाने पीने के लिए कुछ बीच बीच में देते रहिए, या आप उससे कुछ और एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे को ब्रेक देना ज़रूरी है। ब्रेक मिल जाने से बच्चा नेक्स्ट स्लॉट की पढ़ाई के लिए रेडी हो जाता है। पढ़ते वक्त अगर बच्चा गलतियां ज़्यादा कर रहा है या बच्चा आपसे कुछ बार बार पूछ रहा है तो उसे शांति से समझाएं। पढ़ाते वक्त बच्चे गलतियां करते हैं तो अक्सर हम पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है कि कितनी बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आया। सो पेरेंट्स ये बच्चे हैं, गलतियां करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक बार के समझाने पे उन्हें समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों में उन्हें टाइम लगता है। तो आप शांति के साथ बच्चे को पढ़ाएं। बच्चा जितनी बार पूछे उतनी बार उसे प्यार से समझाएं और तब भी बच्चा ना समझें तो अपना तरीका समझाने का बदलें। किसी एग्जाम्पल के थ्रू या अलग मेथड के थ्रू बच्चे को समझाएं। याद रखिए पेरेंट्स, ये बच्चे हैं, गलतियां करेंगे, एक बार में नहीं सीखेंगे, तो आपको शांति बनाए रखनी है। सो पेरेंट्स, ये सब तरीके थे जिससे कि आप बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है। बच्चे 1 2 दिन, 3 4 दिन, हो सकता है हफ्ते, महीने भर
ढंग से पढ़ने ना बैठें, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे, उनका शेड्यूल फिक्स रखेंगे, तो बच्चे धीरे 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 इस तरफ मोल्ड हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट धीरे धीरे लेने लगेंगे। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।